अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए जो मैरिड हैं और उनकी डिलीवरी बहुत करीब है, और उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी करीब है। फ्रेंड्स आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। फ्रेंड्स आप मेरे हैंड में एक बूटी देख रहे हैं। फ्रेंड्स ये इतनी कमाल की और मैजिकल बूटी है कि इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ख़वातीन ऑपरेशन से बच जाती हैं और बे औलादों के औलाद हो जाती है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये है मेरे पास मरियम बूटी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो मरियम बूटी है फ्रेंड्स ये आपको पाकिस्तान और इंडिया से नहीं मिलेगी, बल्कि फ्रेंड्स अगर आप कभी उम्रा या हज के लिए गए होंगे तो आपने वहाँ पर इस बूटी को सेल होते हुए देखा होगा। फ्रेंड्स मैंने भी इसको मदीना मुनव्वरा से बाय किया है। जब मैं उम्रा के लिए गई थी तो वहाँ पर मैंने इसको जगह जगह पर देखा था, तो अम्मी जी ने इसको बाय कर लिया था और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मुझे बताए थे। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली मदीना मुनव्वरा में जबल ओहद के मुकाम पर पाई जाती है। फ्रेंड्स इसको पंजा बूटी भी कहा जाता है, फ्लावर ऑफ मदीना भी कहा जाता है, और बाज़ लोग इसको नबी बूटी भी कहते हैं। बट ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, इसलिए इसको मरियम बूटी कहा जाता है, या शिफा बूटी भी इसको ख़वातीन कहती हैं। सो फ्रेंड्स हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ये क्यों मंसूब है, सो फ्रेंड्स ये बात मैं आपको एंड में बताऊंगी, और ये बात सही है गलत ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। आप इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों के औलाद नहीं हो रही वो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसका उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही जल्द औलाद की खुशखबरी मिलेगी। सेकेंडली इसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पर इसको ऑपरेशन से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर पर इसको मिसकैरेज से बचने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जिन ख़वातीन का मिसकैरेज हो जाता है तो इस बूटी को इस्तेमाल करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनका दोबारा कभी भी मिसकैरेज नहीं होगा। ऑपरेशन से बचने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑपरेशन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि बे औलादी के इलाज के लिए आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने करना यह है कि आप जहाँ से आप ये मरियम बूटी बाय करेंगे वहाँ पर आपको मरियम बूटी के पत्ते भी मिल जाएंगे। पैकेट के अंदर बंद होते हैं जो कि सेल कर रहे होते हैं, तो आपने वो मरियम बूटी के पत्ते लेने हैं, आपने उनका पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। तो आपने ये पाउडर हाफ़ टी स्पून गर्म दूध के साथ निहार मुँह आपने इसको डेली बेसिस पर यूज़ करना है। और फ्रेंड्स आप कंटिन्यूसली इसको 3 माह यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हों तो आपने इसको बिल्कुल स्टॉप कर देना है, यूज़ नहीं करना, और आफ्टर पीरियड्स आपने इसको फ़ौरन से दोबारा स्टार्ट कर देना है, और नागे डालकर आपने जो 3 माह है उनकी गिनती पूरी कर लेनी है। तो बस 3 माह आपने यूज़ करना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला पे यकीन रखिएगा, इंशाल्लाह आपको जल्द ही औलाद की जो खुशखबरी है वो मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा मर्ज़ या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा अल्लाह ताला ने ना उतारी हो। अल्लाह ताला ने पहले शिफा ज़मीन पर उतारी है, उसके बाद वो बीमारी आई है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर शिफा मौजूद है लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो ये था इसका फ़र्स्ट यूज़। जो इसका सेकंड यूज़ है वो है डिलीवरी के लिए। सो फ्रेंड्स बाज़ लोगों का ये कहना है कि डिलीवरी से 7 दिन पहले आप इसका कहवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कहवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें या इसका जो पानी है आप वो पीना शुरू कर दें। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। पानी किस तरीके से पीना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने करना यह है कि जैसे ही 10 या 15 मिनट डिलीवरी में बाकी हूँ तो ख़वातीन करती क्या है कि इस फूल को पानी में भिगो देती हैं, क्योंकि ये जो फूल है आप देख रहे हैं कि ये बंद है और ये सिकुड़ा हुआ है फूल। जैसे ही आप इसको पानी में भिगोएंगी तो ये खुलेगा और खुलकर यह बड़ा हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपने कोई बड़ा बर्तन लेना है, जैसे पतीला या कढ़ाई वगैरह, उसके अंदर आपने पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये जो फूल है इसके अंदर डिप हो जाए, जब ये खिले तो तभी पानी के अंदर डिप ही रहे। तो इतनी स्पेस इसके अंदर होनी चाहिए कि ये इजीली फूल सके। तो जैसे ही आप इसको 10 या 15 मिनट डिलीवरी से पहले आप इसको पानी के अंदर डिप करेंगे, जैसे जैसे ये फूल खिलेगा वैसे वैसे यूट्रस का जो दहाना है होता है वो खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो इसका तरीका इस्तेमाल एक ये है। फूल खिलने के बाद जो पानी होगा वो सुनहरे कलर का हो जाएगा और इस पानी को
आप पी भी सकते हैं, आप मरीज़ा को पिला भी सकते हैं, और आप इसको 7 दिन पहले भी भिगो कर रख सकते हैं, और इस पानी को आप जिसकी डिलीवरी है उसको आप पिला भी सकते हैं। ओके। दूसरा जो इसका तरीका है ऑपरेशन से बचने के लिए वो ये है कि आपने कि जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो, आपने इस फूल को इसी तरीके से आपने भिगो देना है, और भिगो देने के बाद जब पानी सुनहरे कलर का हो जाए तो आपने फूल को भीगा रहने देना है, और पानी जो है वो आपने सुबह निहार मुँह 1 गिलास पीना है। यानी कि जिसकी डिलीवरी है उसको 1 गिलास पानी आपने देना है ये। ओके। और 2 वीक आपने इसी तरीके से निहार मुँह पानी इसको पिलाना है। इस तरीके से डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और आप ऑपरेशन से बच जाएंगी। लास्ट पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जो फूल है आप इसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पानी से निकालेंगी और ये ड्राई होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि जैसे ये फूल पहले था सिकुड़ा हुआ और बंद फूल था, वैसे ही ये दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा और खुश्क हो जाएगा। आपने इसको दोबारा से पैक करके रख लेना है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस अच्छी तरीके से इसको ड्राई हो लेने देना चाहिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप इसको दोबारा से उठा कर रख लें, और जब कभी किसी की डिलीवरी हो तो आप उसको दे सकते हैं, दोबारा ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और को भी यूज़ करवा सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको 5 रियाल में बाई किया था। 5 रियाल के अंदर आपको ये एक बड़े साइज़ की मरियम बूटी मिल जाती है, और अगर ये छोटे साइज़ की हूँ तो आपको 10 रियाल में वो 3 दे देते हैं। और इसके जो पत्तों की प्राइस है वो भी इतनी ही है, 5 रियाल या 10 रियाल। तो इज़िली आपको ये मस्जिद आयशा के पास, मस्जिद किबलतैन या मस्जिद कुबा के पास आपको ये बिकती हुई मिल जाएगी। तो मैंने भी वहीं से इसको बाई किया था। तो ये था इसका मुकम्मल तरीक़ेकार औलाद के लिए और डिलीवरी के लिए और ऑपरेशन से बचने के लिए और मिसकैरेज से बचने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब बात करते हैं कि ये जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात बनी हुई है, कहावत बनी हुई है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की डिलीवरी थी तो उस वक़्त इस मरियम बूटी को उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उनकी जो डिलीवरी है नॉर्मल हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, वहाँ पर ये मिलता है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि यही बात लिखी हुई है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की डिलीवरी का वक्त करीब था तो वो तन्हाई में एक दरख्त के पास चली गई थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि दरख्त को हिलाओ। तो जब उन्होंने दरख्त को हिलाया था तो अल्लाह ताला ने ताज़ा खजूरें नाजिल की थी, कहा था कि ताज़ा खजूरें खाओ और पानी पियो। तो उन्होंने यही किया था, तो उनकी जो डिलीवरी है वो ईज़िली हो गई थी। और शरीयत में हमें यही चीज़ मिलती है कि जो खजूर है वो डिलीवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अच्छी और मुफीद चीज़ खजूर ही है। डिलीवरी से पहले अगर खजूरें खा ली जाए तो डिलीवरी आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो जो खजूरें हैं वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसलिए उसकी जो तासीर है इस हालत में बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की भी डिलीवरी हुई थी, बट ये जो मरियम बूटी को उनके साथ मंसूब किया जाता है कि इसलिए इस मरियम बूटी का नाम मरियम बूटी रखा गया है, क्योंकि उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया था। हालांकि अगर देखा जाए या थोड़ा सा सर्च किया जाए तो मरियम बूटी उस टाइम थी ही नहीं, यह मरियम बूटी उसके बाद कहीं वजूद में आई है। उस टाइम मरियम बूटी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें शरीयत के बारे में वही बात करनी चाहिए जो कि हमें मालूम है और हमारे पास उसकी दलील है। होप सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।